अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स न्यू ड्रामा सीरियल आफत की आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि महक ने जो बदतमीजी रात में मेहरुनिसा के साथ की होती है, इस बात को लेकर रजा महक से काफी नाराज होता है और सुबह उठकर भी उसका मूड काफी खराब होता है और वो महक से बिना बात किए ऑफिस चला जाता है। महक भी रजा के बिगड़े तेवर देख रही होती है और रजा के ऑफिस जाने के बाद महक अपनी माँ से मिलने पहुँच जाती है और वहाँ जाकर घर में जो कुछ भी हुआ होता है अपनी माँ को बताती है, जिस पर महक की वालदा उससे कहती हैं कि अगर मर्द से अपनी कोई बात पूरी करवानी है तो उसके लिए उसके आगे पीछे फिरो, इससे मोहब्बत से बात करो और उसे मेहरुनिसा की मिसाल देती हैं और कहती हैं देखो इसे किस तरह अपने मियाँ की आवभगत करती है, आगे पीछे फिरती है और अपने शोहर से न जाने अब तक क्या कुछ अपने नाम करवा चुकी होगी। और एक तुम हो जो इतने साल गुजर जाने के बावजूद ना तो मियाँ को काबू में कर सकी हो और न ही ससुराल वालों को। महक माँ के सारे मशवरे सुनने के बाद जब घर पहुँचती है तो रजा उसको बताता है कि शीरी पाकिस्तान पहुँचने वाली हैं और उसे सख्ती से कहता है कि अगर तुमने रात वाला ड्रामा बीजान या शीरी के साथ दोबारा किया तो तुम्हें धक्के देकर इस घर से निकाल दूंगा। और महक रजा के खराब मूड को देखकर उस वक्त चुप हो जाती है। आज की किस्त में हम मजीद देखेंगे कि शीरी अपने शोहर और बेटी के साथ अपने मैके पहुंच जाती है, जहां पर इनके तमाम ही घर वाले इनका इस्तकबाल बड़ी ही खुशी से करते हैं। बीजान उनको देखती हैं तो उनसे कहती हैं कि तुम मुझसे हर बार कहती थी कि सब ठीक है, लेकिन मेरा दिल मानता ही नहीं था, तुम्हें लेकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। जिस पर उनके शोहर इजहार साहब अपनी बीवी से कहते हैं कि अब आपकी बेटी आपके पास मौजूद है, अब आप भी अपने दिल को संभाल लें, क्योंकि मुख्तार ने तमाम मामलात अपने हाथ में ले लिए हैं। जहां पर घर के तमाम लोग ही शीरी के आने पर खुश होते हैं, लेकिन एक महक ही होती है जो उन्हें खा जाने वाली नज़रों से देख रही होती है, क्योंकि जब से उसे ये पता चला होता है कि उनके मियाँ का इतना बड़ा प्रोजेक्ट जफर को दे दिया गया है, तब से ही उनका बस नहीं चल रहा होता है कि वो शीरी और जफर को खड़े खड़े इस घर से निकाल दें। और वो मौका ढूंढ रही होती है कि किस तरह शीरी पर अपनी खार निकाल सके, लेकिन रजा की नाराजगी की वजह से अपना मुंह बंद करके खड़ी रहती हैं। लेकिन महक, जिसको हर छोटी सी बात पर हंगामा करने की आदत होती है, उसे इस वक्त भी लड़ने का मौका मिल ही जाता है। अभी शीरी को घर में आए कुछ देर ही हुई होती है कि बच्चों के दरमियान होने वाली एक मामूली सी बात पर महक हंगामा खड़ा कर देती हैं और शीरी से बदतमीजी से कहती है कि ये सारी आग शिफा की लगाई हुई है और कहती हैं मानना पड़ेगा, काफ़ी सिखा पढ़ा कर लाई हो अपनी बेटी को। और मजलूम बनकर कहती हैं और क्या क्या करेंगी हम दोनों के साथ। शीरी बेचारी जो इस अचानक सिचुएशन पर बौखला जाती हैं, वो उनसे कहती हैं आपको गलत फहमी हुई है, मेरी शिफा ऐसा नहीं कर सकती। ये सुनकर महक तिनक कर कहती है मेरी वरीशा भी ऐसा नहीं कर सकती, और आखिर उसे जता ही देती है कि जिसके बाप ने इतना बड़ा प्रोजेक्ट आप लोगों के नाम कर दिया, उसकी बेटी इतनी सी ड्राइंग लेकर क्या करेगी। वो जतला कर कहती है कि हम देने वालों में से हैं, लेने वालों में से नहीं। और बेचारी शीरी और रजा बेबसी से एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। दूसरी तरफ मेहरुनिसा महक को समझाने की कोशिश करती हैं कि इस तरह घर में नफरतों के बीच मत डालो, लेकिन महक कब किसी की सुनती है, वो पैर पटक कर वहाँ से चली जाती है। ड्रामे में हम मजीद देखेंगे कि महमूद महक को फ़ोन करके ऑफिस की सारी सिचुएशन उसे बताता है और उससे कहता है कि जितनी जल्दी हो सके रजा की तमाम चीज़ें अपने नाम करवा लो, क्योंकि जफर और शीरी के वापस आ जाने के बाद रजा के हाथ कुछ भी नहीं आने वाला है। फ्रेंड्स, ये तो थी आफत की आज की एपिसोड का रिव्यू। अगली किस्त में मजीद क्या कुछ होने वाला है जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़ बस्टर्स।